नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। और मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करने वाली हूँ। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या रह सकती है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या रह सकती है, ये हम देखने वाले हैं। और मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज मिला है, मैं वही आपको दूँगी, कोई अलग से मैसेज नहीं है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन के बहुत सारे सपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ थे कि शादी को लेके रहना है, घर परिवार को लेके रहना है, या अपनी एक अलग दुनिया बनानी है। ये वाले जो विचार डिवाइन फेमिनाइन के हैं वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पास्ट में जो भी उन्होंने सोचा था उस हिसाब से जो है डिवाइन मैस्कुलिन का बिहेवियर नहीं है, उस हिसाब से डिवाइन मैस्कुलिन नहीं चला। आपने अपने पार्टनर के साथ शादी के सपने देखे कि शादी होगी, वो मुझसे करेगा, मेरे को ही पसंद करेगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ है जो आपने सोचा था। एनर्जी बड़ी उथल-पुथल हो गई है। आपने सोचा कि मेरा जो प्यार है वो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ही, आप अपना प्यार डिवाइन मैस्कुलिन के लिए लेके बैठे रहे, और ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है इधर-उधर की बातों में लगा रहा, इधर-उधर एक के बाद एक इसके जीवन में जहरीले लोग हैं, उन्हीं के साथ ये व्यस्त है। और आप इसको प्यार देना चाहते हैं, आप इसको आगे तक का रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं इस इंसान के साथ, और आप एक सच्चा प्यार इस इंसान से करते हैं, जो कि मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है, जो कि इस वक्त की एनर्जी है। और आपने बहुत प्यार इस डिवाइन मैस्कुलिन पे लुटाया है, लेकिन ये इंसान जो है आपको, कभी ये सन्यासी बन जाता है, कभी ये बाहर के दुनिया में व्यस्त रहता है, आपको वो प्यार इस इंसान से कभी रिसीव नहीं हुआ, ये प्यार को समझा ही नहीं है। ऐसा आपका डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आप इस वक्त सोच सकते हैं, या आपकी ये एनर्जी इस वक्त रह सकती है, ठीक है। आपको एक के बाद एक इसके चेहरे जो है अलग से अलग ही दिखाई देने लगे। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, ये इंसान तैयार है औरों से फाइट करने के लिए, औरों से लड़ाई करने के लिए, और बड़ा अपने आप में बड़ा वीर, बड़ा पावरफुल ये इंसान समझ रहा है अपने आप को, सोच रहा है मैं सबको हरा दूंगा। लेकिन ये इंसान जो है, इतनी पावर है इसके अंदर कि ये अकेला ही लड़ सकता है सबके साथ। इसके पास पावर बहुत है, ये डरता वरता नहीं है किसी से, क्योंकि एक कहते हैं ना, गलत कर्म जो इंसान करता है वो डरता है, लेकिन ये इंसान डरता ही नहीं है। इसको भगवान की तरफ से ये काम मिला हुआ है, तो वही ये करता चला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पछताता है, ये इसके हाथ से बहुत सारा जो है रिलेशनशिप में भी और भी चीज़ें इसकी ख़राब हुई हैं। इसके घर में इसके रिश्ते ख़राब हुए हैं, फाइनेंस इसका ख़राब हुआ है, आपके साथ इसकी जो दोस्ती वो पूरी तरीके से ये सोच रहा है कि टूट गई है, और ये सोच रहा है कि मुझे अब अपने घर में ही रहना पड़ेगा। शादीशुदा है आपका डिवाइन मैस्कुलिन, है ना। इसके बच्चे भी हैं, पेट भी रखा हुआ है, कैट भी है इनके घर पे, कुछ इस तरह की एनर्जी है। सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी ये कैट और पेट वाली बात, लेकिन ये इंसान मैरिड है, इसके पापा मम्मी हैं और इसकी वाइफ है, 2 बच्चे भी हैं इस इंसान के। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे, और सब कुछ ये काम सब कुछ पीछे छोड़ते हुए अपना टाइम अपने परिवार के साथ ये व्यतीत कर रहा है इस वक्त। और आप हैं कि एक जगह पे रुक गई हैं, टिक गई हैं, आपको कोई इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है। कोई आपको सच के लिए समझा रहा है तो आपको बेकार लग रहा है, कोई आपको अच्छे के लिए समझा रहा है तो आपको बेकार लग रहा है। आपने जाना ही नहीं है अब किसी के और के कहने में, आपको किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है, और आप बस हैं कि रुक गए हैं। मुझे भगवान देखना है कि कैसा है, भगवान आखिर कैसा होता है। आपकी बहस अंदर अंदर चल रही है डिवाइन फेमिनाइन की। आपको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे कहीं और रहना है जाके, काश मैं अपनी जगह चेंज कर पाऊँ, काश मैं अपना जो भी यहाँ से सब कुछ अपनी सारी की सारी चीज़ें लेके कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, अपना प्यार, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने इमोशन लेके मैं बाहर चली जाऊँ, दोबारा पीछे मुड़ के ना देखूँ। आपकी इस कदर ये वाली हालत है कि आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है इन चीज़ों की वजह से, काफ़ी ज़्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं इस वक्त। और आपने एक एनर्जी, एक ऊर्जा आ गई है 6-7 बजे के बाद से, ये 6 या 6:30 7:15 के आसपास की ये ऊर्जा आपके अंदर भर के आ गई है कि मुझे अब स्टैंड लेना ही पड़ेगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी।
आज आपकी ये एनर्जी है, कल क्या पता आपकी कौन सी एनर्जी हो, वो भी मैं देख के बता दूंगी कि कैसी है। आप कह रहे हैं मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, मुझे भगवान को सरेंडर करना ही है, मुझे भगवान का साथ चाहिए और बस उसकी तरफ ही जो है मुझे पूरा का पूरा ध्यान रखना है। ये वाली एनर्जी है आपका। और आप प्योर है, पूरी तरीके से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा पवित्रता आपके अंदर है। देखिए आप कई लोगों से जुड़े हुए हैं जिनकी आप मदद करते हैं, आप हैं वहाँ पे, आपके साथ डिवाइन की शक्तियाँ हैं, लेकिन आप वो है अनदेखा कर रही हैं, उसे नज़रअंदाज कर रही हैं, उधर आपका ध्यान नहीं है इस वक्त। आप वो चीज़ कर रहे हैं और अपने जीवन में आप ग्रोथ बहुत आगे तक जाएंगे आप अगर इस जर्नी में भी। और आपको ये जर्नी आपके करियर में आपको ग्रोथ होने के लिए दी है और आपका ध्यान अभी उस साइड नहीं है जो आपको दे दिया गया है। और आप शायद यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, सूर्य भगवान का जो है व्रत करना चाहिए संडे का, ठीक है। और सूर्य बड़ा आपका तेज है, या बहुत से लोगों का कमज़ोर भी हो सकता है। मम्मी के साथ ना बनती हो, पापा के साथ ना बनती हो, भाइयों के साथ ना बनती हो, ये वाली एनर्जी भी है। तो इसीलिए आप भगवान को बार बार बोलते रहते हैं और आप एक ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं इस वक्त की, ना ही तो आप पैसे आपको उतने मिल रहे हैं जितनी आपकी ज़रूरत है, ना ही तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर पा रहे हैं, अटक से गए हैं जीवन में, अटक से गए हैं, ये वाली एनर्जी आ रही है। सब कुछ होते हुए भी आप ऐसा सोचते हैं कि कमी है, अभी कमी है, वही कमी आपको अभी अपने अंदर भरनी है, यानी कि आपकी ट्विन जर्नी की भी कमी है। और जिस दिन ये आप भर लेंगे अपने मेडिटेशन से, अपने आध्यात्मिक रास्ते पे चल के, ये चीज़ें जब आप भर लेंगे तो आपके फाइनेंस, आपका काम, आपकी ग्रोथ बढ़ती ही चली जाएगी। और वो जो जगह जब खाली दिख रही है आपको, वो भरते ही आपकी चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। 77 का नंबर है और आपकी ये जर्नी आपका सच है। 7 जब नंबर हमारे सामने, जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, जब मुझे सामने उभर के आ रहा है वो नंबर, तो यानी कि आपकी ये जो जर्नी है, जो आप झूठ समझ रहे हो, ये बिल्कुल सच है, सच के रास्ते पे है। 7 नंबर यानी कि कुछ दिन पहले आपके डिवाइन मैस्कुलिन या आपका आमना सामना हुआ है, कहीं बाहर मार्केट में आते जाते आप, उन्होंने आपको देखा है या आपने उनको देखा है, ठीक है। यही 1-2 तारीख के आसपास की बात है। और इस टाइम की एनर्जी ये कह रही है कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो है सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने आपका सब कुछ ले लिया है, तन से, मन से, धन से, बहुत सब कुछ उन्होंने आपका लिया है। और वो जो उन्होंने लिया है, उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरा बर्ताव किया है। और लोग भी आपके इस रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं या जानते थे, तो ये इंसान अभी तक स्टैंड नहीं ले रहा था। तो ये सोचता ये भी है कि जस्टिस होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए आपके साथ। ये इंसान बेशक कहीं और फंसा हुआ है या बेशक ये शादीशुदा है, लेकिन इसकी एनर्जी इस वक्त की यही कह रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका कर्मा जो है, इसने अच्छे कर्म किए हैं तो इसको अच्छा फल मिलेगा, अगर इसने बुरे कर्म किए हैं तो अब कर्म जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो कर्मों का फल देने जा रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है ना, वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन में सभी राशियां यहाँ पे मुझे मौजूद दिखाई दे रही हैं। और भाग्य इसके हिसाब से काम करेगा। और आपका भाग्य क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। आपका भाग्य आपको कह रहा है कि आपको चुप रहने की ज़रूरत है, इस वक्त चुप रहिए। और जितना ही आप चुप रहेंगे उतनी ही आप उन्नति करेंगे, उतनी ही आपके जीवन में हीलिंग आएगी, आपका शरीर ठीक होगा, आपका दिमाग शांत होगा। चुप रहने से, नेचर में अपना टाइम व्यतीत करने से आपके जीवन में बदलाव आएंगे। और आप खुले आसमान के नीचे थोड़ी देर आप हवा में बैठ सकते हैं, रात को तारों की छाँव में बैठ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हीलिंग देंगी और आपके ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं ये चीज़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में खुशी आएगी, लोग जुड़ेंगे आपसे बातें करने के, उनका दिल करेगा। इस समय आपको थर्ड पार्टी थोड़ा नीचा दिखा सकती है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी लो नहीं करनी है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। क्योंकि आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो
कि आप सुंदर नहीं हो, आप थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा सुंदर है। और थर्ड पार्टी अपनी भी तारीफ़ करने वाली है और अपने वो कार्मिक पति की भी बहुत ज़्यादा बड़ाई करने वाली है। उसको पता है उसका पति गलत है, फिर भी वो बड़ाई करने से नहीं बाज आएगी। इस वक्त कार्मिक की एनर्जी ये है, ठीक है। और आपको लो नहीं होना है, अपनी एनर्जी में रहना है आपको। आप सोचना कि मैं हाई प्रीस्टेड हूँ, मैं क्वीन ऑफ कप्स हूँ, मैं एक एम्प्रेस हूँ, मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, या आपने विचार करने हैं। और थर्ड पार्टी को जैसा आप सोचोगे वो वैसा ही सोचेगी, वैसा ही अपने आप में फ़ील करने वाली है, क्योंकि आपकी एनर्जी ज़्यादा हाई है, ठीक है। आपको ये जर्नी मिली है, वो अपना कर्मा पूरा कर रही है उनके साथ। तो वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि आप भगवान करवा रहे हैं ऐसा, जाकि आप अपने जैसे भी हैं अपने आप को प्यार दे पाएँ। लंबी हो गई रीडिंग है ना, मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।